Hello students, this is Arima Amir and welcome to Global Online Academy। आज हम अपने सेकंड प्रेसिडेंसी बॉम्बे के जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। हमने अपनी पहले वीडियो में मद्रास की जुडिशियल सिस्टम के बारे में समझा दिया था और आज हमने अपने बॉम्बे की जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि बॉम्बे की जुडिशियल सिस्टम क्या था। सबसे पहले देखते हैं कि 1534 तक जो बॉम्बे था वो पुर्तगालियों के पास रहा। 1534 तक किसके पास रहा था? पुर्तगालियों के पास। देन 1661 में जो चार्ल्स द्वितीय हैं उन्हें दहेज के रूप में मिला था बॉम्बे। और किसने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में, यानी डॉरी के रूप में दिया था। उसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय जो थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया था 10 यूरो सालाना, यानी एक साल के कितना किराया होता था? 10 यूरो का ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था किराए पर। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया बॉम्बे में, तो फिर चार्ल्स द्वितीय के पास उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा जिसमें कहा कि हमने अपना व्यापार यहाँ पर करना है, जिसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर अपने फॉलो कराने पड़ेंगे। तो चार्ल्स द्वितीय ने उस टाइम पर एक चार्टर जारी किया और इस चार्टर में कहा कि कंपनी बॉम्बे में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने अप्लाई कर सकती है और लोगों से फॉलो करा सकती है। इसके बाद हमने देखना है हमने अब बॉम्बे की जो है थोड़ा सा इंट्रो हमने समझा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम था बॉम्बे में वो किस तरह से वर्क कर रहा था। मद्रास की तरह ही बॉम्बे को भी 3 भागों में उसकी जो व्यवस्था थी, उसका जो सिस्टम था 3 भागों में उसे बांटा गया था। प्रथम चरण जो है 1668 से लेकर 1683 तक चला। उसके बाद द्वितीय चरण 1684 से लेकर 1693 तक चला था। उसके बाद हमारा तीसरा जो उसका पार्ट है, तृतीय चरण है, वो 1693 से लेकर 1726 तक चला था। तो अब देखते हैं कि जो प्रथम चरण था उसमें कौन कौन से न्यायालय, क्या क्या उसमें सिस्टम लागू हुआ था। इसमें न्यायालय था एक, और एक था आपका कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। प्रथम चरण में जो न्यायालय था इसके अगर क्षेत्राधिकार की बात करें, यानी इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो इसे आपराधिक मामलों में यानी क्रिमिनल मैटर्स में इसे क्षेत्राधिकार प्राप्त था। जैसे कि छोटे छोटे मामले होते थे, चोरी के मामले होने, इस तरीके से, और छोटे छोटे से जो सिविल मैटर्स होते थे ना, उनके बारे में इसको क्षेत्राधिकार प्राप्त था। और ये न्यायालय जो निर्णय लेता था, अगर कोई इसके निर्णय से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था किसी को, तो इसकी अपील की जाती थी डिप्टी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में। यानी जो हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल और परिषद में इसकी क्या की जाती थी? अपील की जाती थी इस न्यायालय की। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पर। तो चलिए, इसके दूसरा जो न्यायालय इसमें बनाया गया था बॉम्बे में पहले चरण में, वो है कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ मद्रास वाले सिस्टम में, लेकिन इसमें भी एक बार हम कर लेते हैं। तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था न्यायालय, ये किया जाता था जूरी की सहायता से। इसमें जूरी पद्धति थी, यानी एक जूरी होती थी। जो जूरी होती थी वो हफ्ते में एक बार सिविल मैटर्स के लिए और महीने में एक बार क्रिमिनल मैटर्स के लिए अपनी जूरी, यानी अपनी न्यायिक पीठ एक तरीके से कह सकते हैं, लगाती थी। और इसके बाद जो है इस कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को अंतर चेतना का न्यायालय भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत जल्द ही मामलों का निपटारा कर देती थी। हफ्ते में एक बार और महीने में एक बार अपनी जो है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के लिए ये अपनी जूरी लगाती थी। तो इसलिए आराम से जो है हो जाता था, मैटर की सुनवाई आराम से हो जाती थी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने द्वितीय चरण पर, यानी सेकंड स्टेज जो है 1684 से लेकर 1693 तक। इसमें एक नौसैनिक न्यायालय बनाया गया था। नौसैनिक न्यायालय इट मीन्स एड मिलिट्री कोर्ट इसमें बनाया गया था। और एड मिलिट्री कोर्ट किस तरीके से था अब हम बताते हैं। ये भी मद्रास की तरह ही वर्क कर रहा था। जैसे कि मद्रास में एड मिलिट्री कोर्ट जो हमने पढ़ाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, हम बता चुके हैं कि एड मिलिट्री कोर्ट क्या है, इसकी स्थापना, इसके संगठन, हम सब बात कर चुके हैं। हम इसमें भी कर लेते हैं। तो मद्रास में जो न्यायालय था वो इसी की तरह ही होता था। और इसमें भी 3 सैनिक होते थे, जिनमें से कौन होते थे? 2 तो होते थे व्यापारी
और एक होता था सिविल मैटर स्पेशलिस्ट, यानी जिसे सिविल मामलों के बारे में, दीवानी मामलों के बारे में जानकारी होती थी। और हमने मद्रास में पढ़ा था कि मद्रास का जो एड मिलिट्री कोर्ट है, नौसैनिक न्यायालय है, वो क्या करता था, वो ओनली सिविल मैटर्स करता था। लेकिन ये न्यायालय सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स में अपनी सुनवाई करता था और निर्णय दे सकता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा जो है बॉम्बे का जुडिशियल सिस्टम रेडी हो जाता है। थैंक यू।